आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, प्रॉपर्टी ले ली है या किसी ने गिफ्ट भेज दिया है और एफबीआर ने सेक्शन 111 का नोटिस भेज दिया। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि सेक्शन 111 क्या है और एफबीआर पैसे को ब्लैक क्यों कह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइनेंस एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का टैक्स अवेयरनेस चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 111 की, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे डेंजरस सेक्शन समझा जाता है। लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो ये डेंजरस नहीं रहता। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। सेक्शन 111 की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 111 का जो सिंपल मतलब है, अगर आपके पास कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है और आप एफबीआर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये पैसे कहां से आए, ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तो एफबीआर इसे आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देगा और उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। चाहे वो पैसा आपका अपना हो और आपने पहले उस पर टैक्स दे दिया हो, जैसे आप सैलरी पर्सन हो, आपकी वो सेविंग थी, लेकिन आपने क्योंकि ठीक तरह से ऐड उसको एक्सप्लेन नहीं किया या उसको ठीक तरह से अपने रिटर्न में मैनेज नहीं किया, तो एफबीआर उस पर दोबारा से टैक्स लगा देगा। सेक्शन 111 कब लगता है? देखिए, सेक्शन 111 यूजुअली अप्लाई होता है जब बैंक अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट कैश डिपॉजिट होती है, आप प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह परचेज करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप मैच नहीं करते। ठीक है, ये मैं रियल एग्जांपल से बाद में आपको समझाऊंगा। वेल्थ स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर बैलेंस नहीं होती। अब रियल एग्जांपल में हम इसको देखते हैं। पहली एग्जांपल हम लेते हैं बैंक डिपॉजिट की। इसको एग्जांपल को जरा समझिएगा। आप सैलरी पर्सन हो और पूरे साल में आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख जो है वो कैश क्रेडिट होता है, डिपॉजिट होता है। लेकिन जो आप इनकम डिक्लेयर करते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, वो आप 10 लाख करते हो। ठीक है, एफबीआर पूछेगा कि बाकी 10 लाख कहां से आए। देखें, इसका एक तो आंसर ये है कि अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पहले जो फाइल की थी, आपने उसमें कोई 10-15 लाख की अपनी कैश की सेविंग रखी हुई थी, फिर तो हम इसको ये कह सकते हैं जी ये मेरा कैश था, ये मैंने विड्रॉ किया और बैंक में कभी डाल दिया और कभी निकाल लिया। हम इस तरह से कह के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेल्थ में कैश भी कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है, सैलरी पूरे साल की आपकी 10 लाख थी और 20 लाख आपका डिपॉजिट हुआ है, तो एफबीआर क्या कहेगा कि जी बाकी जो आपने 10 लाख लैदा से इसमें ऐड हुआ है ना, ठीक है, अगर आप उसको जवाब नहीं देते तो सेक्शन 111 उस पर ट्रिगर हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरी आप समझे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपकी रिटर्न में सिर्फ 20 लाख की आपने सेविंग शो की हुई है। ठीक है, एफबीआर कहेगा कि 30 लाख का सोर्स बताएं कि ये कहां से आया। सोर्स एक्सप्लेन नहीं होता तो सेक्शन 111 आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, आपको गिफ्ट आता है, रिमिटेंस आती है। फर्ज किया कि आपके भाई ने आपको अब्रॉड से 15 लाख रुपए भेजे और आपने उसे गिफ्ट में शो कर दिया कि ये मुझे गिफ्ट आ गया, लेकिन गिफ्ट डीड आपके पास नहीं थी। ठीक है, सेंडर का कोई इनकम प्रूफ भी आपके पास नहीं था। एफबीआर कहेगा कि ये गिफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की जो अमाउंट बाहर से आती है, मैं वैसे बता देता हूं, उसको कभी भी आपने गिफ्ट में नहीं रखना, आपने उसको रिमिटेंस में रखना है। ठीक है, और 5 मिलियन तक की जो रिमिटेंस होती है ये एग्जाम्प्ट होती है, इसमें 111 अप्लाई नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये आप समझ लें, बोनस टिप आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस तरह आपने उसको गिफ्ट में डाल दिया और गिफ्ट डीड वगैरह नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो वो आपको सेक्शन 111 ट्रिगर कर जाएगा वहां पे। इसकी एग्जांपल 4, अगर आपने 30 लाख की गाड़ी खरीदी लेकिन आप नॉन फाइलर हो, ठीक है, और कोई प्रॉपर आपकी रिटर्न भी नहीं है, एफबीआर इनकम कहेगा आपसे कि अपना इनकम का जो सोर्स है उसको एक्सप्लेन करें। आपकी एक्सप्लेनेशन वीक होंगी और सेक्शन 111 लग जाएगा। सेक्शन 111 में टैक्स क्या लगता है कि सेक्शन जो 111 ट्रिगर होगा तो उस पर वो टैक्स कैसे लगाएगा, ये जरा समझिएगा। अगर सेक्शन 111 अप्लाई हो जाता है ना, तो पूरी जो अमाउंट होती है ना वो उसको टैक्सेबल ही ट्रीट करेगा। फिर कि अब ये जितनी अमाउंट आपने एक्सप्लेन नहीं की, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, इसमें पेनल्टी भी लगेगी और डिफॉल्ट सरचार्ज जो है ना वो भी लग सकता है। इसलिए इसे आपने लाइटली नहीं लेना। ठीक है, आपने उसको जितना मैं आगे बताऊंगा भी, हमने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज फिर हमें जो है ना इसमें प्रॉब्लम होगी। सेक्शन 111 से कैसे बचें, लीगल वे क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखें, पहले तो आपने ना अपनी बैंक ट्रेल को मेंटेन रखना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि ना अपने दोस्तों का, फैमिली फ्रेंड्स का पैसा जो है ना वो उनको आप समझ लें कि एक खिदमत खल्क के करने के नजरिए से ना उनका पैसा अपने अकाउंट में रख लेते हैं और बाद में जी उनको जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। तो ये नहीं करना आपने। अब ये पाकिस्तान के हालात नहीं रहे। एफबीआर कभी भी आपको सेक्शन 111 लगा देगा और आप फंस जाओगे। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट अपनी प्रॉपरली फाइल नहीं करते तब भी सेक्शन 111 लग जाता है। ठीक है, आप गिफ्ट के या रिमिटेंस आई है तो उसके पीआरसी होने चाहिए, बैंक का रिकॉर्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा तब भी उसमें मतलब आप उसको प्रॉब्लम होगी। अगर ये रिकॉर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कैश डीलिंग जो है वो कम से कम करें। जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो कैश में नहीं परचेज करनी, उसको आपने क्रॉस चेक या पे ऑर्डर के थ्रू ही करना है। अगर प्लानिंग हो तो सेक्शन 111 से बचा जा सकता है। लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना वो क्या है, कैश रखते हैं विदाउट रिकॉर्ड। मतलब आपके पास कैश पड़ा है लेकिन आपने वेल्थ में शो नहीं किया। जैसे अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि भाई अगर आपके पास कैश है तो उसको शो करो। प्रॉपर्टी आपने शो कर दी लेकिन आपका सोर्स है कोई नहीं, ठीक है, उसका भी मसला बन जाता है। तो वो आपको अपनी वेल्थ को प्रॉपर बैलेंस करके आपने उसको ऐड करना है। नोटिस आ गया है, एक दफा आया है, फिर दोबारा और तीसरी दफा भी उसका रिमाइंडर आया और आपने इग्नोर कर दिया या आपने गलत एक्सप्लेनेशन दे दी, और फिर एफबीआर का जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये नहीं करना आपने। इसका जो लास्ट में कंक्लूजन है ना, ये याद रखें, जो सेक्शन 111 होता है ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि ये एक्सप्लेनेशन टेस्ट होता है कि आपसे वो पूछा जाता है कि जी आप बता दें ये पैसे आए हैं, ये प्रॉपर्टी आई है, कहां से आई है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दे, वो खत्म हो जाएगा, इतनी सी बात होती है। तो अगर आप एफबीआर नोटिस फेस कर रहे हो, प्रॉपर्टी या बिजनेस बैंक का इशू है, सेक्शन 111 का कंफ्यूजन है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फाइनेंस एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 111 लिखें। इंशाल्लाह मैं आईआरएस पे नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है इस पे भी वीडियो की वर्किंग करके जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।